जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। आज जब हम परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य, उसका आगमन। परमेश्वर का राज्य है और उसका आगमन है। हमारे लिए ये बहुत बातें जो है वो बहुत मायने रखती कि जब हम परमेश्वर के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, हमारे जीवन में उसका स्थान, परमेश्वर का स्थान एक प्रथम स्थान है। परमेश्वर के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते और उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी आशीषें कैसे हमारे पास तक पहुंचती है, ये हम वचन में से हम लोग सीखते हैं। आइए हम प्रार्थना करते और मांगते हैं परमेश्वर को उसका अनुग्रह, उसके अनुग्रह में परमेश्वर हमको रखे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए प्रभु, जो तूने हमें सुंदर ऐसे जीवन दिया है। जूतों की भूमि पर प्रभु जी तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकते हैं। तेरे सन्मुख हम आते हैं प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समस्त विश्व में प्रभु जब ये सब हम तेरे सामने आकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 21 वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। ऐसे परमेश्वर का राज्य बारे में लिखा है कि हम सोचते हैं कि कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है परमेश्वर का राज्य, यहाँ है वहां है, कहाँ पर है। लेकिन परमेश्वर का राज्य तो हमारे बीच में है। हम उसके अहम प्रथम स्थान परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है और उसका राज्य जो है हमारे बीच में है। अभी हम देखते वचन के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं वचन और समझते हैं, समझ लेते हैं हम क्या है परमेश्वर का राज्य, कैसे उसमें हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। यूहन्ना 3 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने निकोदेमस को यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर दो बातों का उल्लेख किया है, एक है जल और दूसरा है आत्मा। इससे हमें जन्म लेने का है। प्रभु यीशु ने ये बताया कि हमें ये बहुत जरूरी है और यहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे हम देखते यूहन्ना 18:36 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ सौंपा तो मेरे
संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। अभी यहाँ पर हम बात हम लोग के लिए बहुत समझने के लिए बहुत ही आसान है। हम लोग देखते हैं कि जिसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार करा, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया है, वो उसने ये स्पष्ट करा है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है और परमेश्वर का राज्य तो हमारे बीच में है। और जब हम परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, तो हमें भी देखना है क्या है हमारे लिए। और परमेश्वर का वचन हम लोग देखेंगे। रोमियो 14 और 17 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो हमारे अंदर से आता है। हमारे अंदर जो आत्मा है उससे संबंध है। और इस संसार का इसलिए नहीं, इस संसार में खाना पीना बहुत सी बातें हैं और उसी में हम उलझ जाते हैं, तो वो परमेश्वर का राज्य उसमें नहीं है। ये हमें स्पष्ट हुआ है वचन के द्वारा। अब हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों 4 और 20 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बातों में नहीं, जो हम परमेश्वर का जो सामर्थ्य हो, सामर्थ्य मतलब क्या है? पावर रहता, वो वर्किंग पावर, कृति रहती है, एक्शन रहती है और उससे कुछ तो भी हमें मिलता है, हम देख सकते हैं उसको, सामर्थ्य को। वैसे परमेश्वर का राज्य में है। और सिर्फ बातें करना, सिर्फ बातों में जो भी कुछ हम लोग करा है उसको उसको हम वर्णन करेंगे, और जो नहीं करा है उसका भी वर्णन करेंगे। ये सब बातें बातों में नहीं है, कैटरिंग में नहीं है, अच्छे अच्छे बातों में परमेश्वर का सामर्थ्य में है। परमेश्वर का सामर्थ्य जो क्रिया करता है, तो क्रियाशील रहता है, वो हमारे विश्वास को क्रियाशील बनाता है, हमारी आशा को वो बहुत ही क्रियाशील बनाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंतर्याम से उसका बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध रहता है। और इसीलिए हमको परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें सोचना और हमें परमेश्वर के राज्य में रहना बहुत ही जरूरी है। मतलब प्रथम स्थान हमें परमेश्वर के राज्य में हम है या नहीं देखना है, और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। हम देखते हैं और दूसरा वचन देखते हैं, पहले कुरिन्थियों 15 और 50 वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये सब बातें ये जो दो बातों में हम लोगों को ये सोचना है कि कौन सी बातें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन हम हमारा संबंध उससे है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो नहीं प्रवेश कर सकते। जैसे हमारा शरीर है, मांस से मतलब शरीर है हमारा, और हमारा जो लहू है वो नहीं जा सकता है सार्वकालिक जीवन में, उसको कोई भी वहां पर स्थान नहीं है। ये सब नाशवान जो भी चीजें है, नाशवान चीजें, अविनाशी जो जो राज्य है परमेश्वर का, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता।
तो जो प्रवेश नहीं कर सकता है स्वर्ग के राज्य में, तो हम क्यों उसके पीछे पड़ना है? क्यों हम उसको उसमें हमारा समय बिताना? ये परमेश्वर के वचन में हम लोगों को सीखते हैं। हम हमें, क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर के राज्य का आमंत्रित आमंत्रण है, इनविटेशन सबके लिए है परमेश्वर के राज्य का। तो वो हमको ग्रहण करना है। हमारे पास में तो आ चुका है वो इनविटेशन, लेकिन हम उसको ग्रहण करके हम वहां तक पहुंचते हैं क्या? ये हम लोगों को हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है, और वो हमें मदद करता है। वचन के अनुसार हम लोगों को चलने के लिए वो सहायता करता है। इसलिए नाशवान जो चीजें है, नाशवंत जो है, उसके पीछे उसके लिए हमको ज्यादा श्रम करने करना नहीं है। ऐसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है। ये सब आत्मिक बातें हैं। ये आध्यात्मिक जो बातें हैं उसके ओर हम ध्यान दे रहे हैं, और उसका हम लोग मेडिटेशन कर रहे, और उसके तरफ हम लोग अपना मन लगा रहे। आज परमेश्वर का वचन हमारे साथ ये बात करता है। स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश मिलता है। हमें बुलाया है, प्रवेश मिलता है हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह हमारे मन से कुछ तो संबंध है। हमें मन से हमको दीन बनना है। परमेश्वर का राज्य में हमें प्रवेश है। अगर हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश है। अब कैसे दीन बनना है हमें? वचन में बहुत सी बातें वे हमने देखे। नाशवंत जो चीज है, नाशवंत बातें हैं, उसके तरफ अगर हम लोग ज्यादा हमारा समय बिताएंगे, उसमें स्टडी करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो नाशवंत है। हमारा पैसा खर्चा करेंगे और हमारी सारी एनर्जी वे हम लोग खर्चा करेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए एक तो दीन बनने में ही फायदा है, क्योंकि दीन लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है, और वो हमें स्वर्ग के राज्य में हमको प्रवेश मिलता है। हम लोग देखते हैं मत्ती 5:10 में लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर लिखा है कि हमें पहले तो मन के दिन बनना है, तो स्वर्ग का राज्य हमारा है। और दूसरा है कि धार्मिकता के लिए अगर हम लोग सताए जाते हैं, तो धार्मिकता के लिए जब हम नीति नीतिमान बनना चाहते हैं, अगर हम हमारे अच्छे काम से हम नीतिमान नहीं बन सकते, तो परमेश्वर के राज्य में नीतिमान कौन बन सकता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो धर्मी ठहराए जाते हैं, वो नीतिमान ठहराए जाते हैं। और यीशु पर विश्वास करने से हमारा जो मन है वो दीन बनता है, क्योंकि यीशु का स्वभाव जो है वो हमें आता है। इसीलिए हम लोगों को दीन बनना है, ऐसे वचन हमें बताता है। हम पढ़ते हैं कि एक कौन कौन से बातें हमारे हमारा मन को हमको दीन बनाना है। दूसरा है कि हमें धार्मिकता हमें चाहिए, हमारा नीतिमत्व के लिए हम लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ेगा, हमारा सताव होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को धर्मी ठहर के रहना है। परमेश्वर के सामने हमें धर्मी ठहरना है। तीसरी बात है मत्ती 25 और 34 वचन से 36 वचन तक हम लोग उसको पढ़ते हैं। और न्याय का दिन बताया है। ये न्याय का दिन के बारे में हम लोग देखते हैं, अपने कामों के अनुसार हमें ये न्याय का दिन में हमें स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। न्याय का दिन लिखा हुआ है उधर, न्याय का दिन।
और ये हमारे कामों के अनुसार हमको स्वर्ग के राज्य में हम जा सकते हैं। ऐसा लिखा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। हम लोग करते हैं ये काम हमारे जीवन में। बहुत से लोग काम करते और बहुत से लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है। अगर हम लोग एक काम करेंगे तो हमें अच्छे काम करना है। हम लोगों को दूसरों मदद करना है, दूसरों की दिमाग बनना है, हमको धर्मी बनना है। हमें कुछ तो भी त्याग करना है। हमें निकलना है घर से बाहर और लोगों तक पहुंचना है। हमें कौन लोगों को भूखे हैं उनको खाना देना है, जो प्यासे उनको पानी पिलाना है, जो और उनकी सुधि लेना है, और जो बंदी गृह में है उनको जाके मिलना है। कितनी बातें हैं। और ये सब बातें करने के लिए हमको कृत्य करना पड़ेगा। सिर्फ बातों में स्वर्ग का, इसीलिए हमने वचन पढ़ा है, इसी बातों में स्वर्ग का राज्य नहीं है। तो हमारे कृति में ईश्वर का राज्य है। एक बार हम स्वर्ग के राज्य में हम लोग प्रवेश कर सकते। लुका 6:30 में लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। अभी यहाँ पर लिखा है हमारा एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार रहना चाहिए। अगर किसी ने हमें कुछ मांगा है, हमको देना है, ऐसा बताया, देना है। अगर कोई हमसे लेता है, हमें पता है कि ये हमारी चीज है, लेकिन हमारा अधिकार है, हमारा हक है, कोई तो छीन रहा है उससे। तो उसको प्राप्त करने के लिए, अगर ये दुनिया की जो बातें हैं, अगर दुनिया के नियम के अनुसार हमारा समय बहुत जाएगा, उसमें एक पैसा खर्चा हो जाएगा, और उससे कुछ हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में ये सब बातें नहीं आने वाली है। क्योंकि जो नाशवंत बातें है वो नहीं आने वाली स्वर्ग में। इसलिए हम लोगों को ऐसा वचन में लिखा है, ये सुझाव है, ये एक आज्ञा भी है हमारे लिए, और अपेक्षा है परमेश्वर की हमसे कि हम लोगों को ऐसे उलझन में ऐसे नहीं पड़ना है। अगर हमें समझ में आ रहा है तो हम लोगों को वहां पर छोड़ देना है। ऐसी बात है यहाँ पर लिखी है वचन में, हम पढ़ सकते हैं उसको। और भी एक बार पढ़ती हूँ मैं, लुका का अध्याय 6:30 जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। ये हमारा एक रीति में हमको करना है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा हम लोगों को मदद करता है समझने के लिए। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 62 वचन, 9 चैप्टर 62 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी हम योग्यता के बनने के लिए हम लोगों को जो काम हमने शुरू करा है तो वो बीच में नहीं छोड़ना।
बीच में नहीं छोड़ना है। अगर यीशु मसीह ने सूली उठाए और बीच में अगर वो छोड़ देता तो हमारा उद्धार होता क्या? कभी नहीं होता। कोई भी अगर काम इसने शुरू करा, अगर वो बीच में छोड़ देते तो पूरा नहीं होता वो काम, उसका प्रतिफल नहीं मिलता हमें। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में जब हम पूर्णता से हम डिसाइड करते कि हम यीशु के पीछे आने वाले, हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए, हम धार्मिक बनना चाहते, हम ये दुष्टता की ओर हम ध्यान नहीं देंगे, हमें हमें अच्छे काम करना है, हमें प्रयास करना है, हमें शांत, हमें दीन बनना है। ये सब बातें ये करने के लिए हम बीच में नहीं छोड़ना है, हमें आगे आगे रहना है। और परमेश्वर के राज्य में हमें, परमेश्वर का राज्य में जब हम ज्यादा हम लोग ज्यादा हम लोग मार्गक्रमण करेंगे, तब शायद हो सकता है कि दुनिया की बहुत सी बातें हमारे जीवन में से छूट सकती है, बहुत सी बातें छूट सकती है। पैसा छूट सकता है, अधिकार छूट सकता है, हमारा हमारे पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ हमारा हो हो सकते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास में है और वो राज्य के नजदीक है, तो उसका राज्य हमारे अंदर है। स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने हमको बिठाया है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। अब ये बातें हमने देखी कि जो बातें हमको करना है, प्रैक्टिकल बातें, ये जो स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश मिलने के लिए बताया। अब ये और हम लोग बातें देखते हैं। नया जन्म, नया जन्म के बारे में हमको देखना है। यूहन्ना 3:8 में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हमें नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा उसका शब्द, उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। ये परमेश्वर का जो राज्य है वो हमें स्वर्गीय पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से वो आता है। पवित्र आत्मा की ओर से हमें वो प्राप्त होता है। यीशु के बलिदान के द्वारा ये हमारे लिए स्वर्ग का राज्य, ये हम भागी हो सकते हैं। ये स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हम उस योग्यता के हम बनते हैं। जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा पुराना स्वभाव, जो नाशवंत जो बातें हैं, जो निष्क्रिय बातें हैं, जिसमें क्रिया नहीं है, सिर्फ विश्वास है लेकिन कोई क्रिया नहीं है, कोई धर्म के काम नहीं है, कोई नीतिमत्व हमारे बीच नहीं है, तो ये सब बातें हमारे जीवन में से नकारात्मक बातें छूट जाती है। और जो सकारात्मक बातें जो स्वर्ग के राज्य में हमें ले जाती है वो हमें प्राप्त होती है। स्वर्गीय स्वभाव हमें प्राप्त होता है। हम हमें लीन और नम्रता का स्वभाव हमें प्राप्त होता है और हमें वो सहन शक्ति मिलती है, सहन करने की आत्मा मिलती है। हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है और हम लोग बने रहते हैं। जो भी काम हम करते हैं विश्वास के साथ में हम लोग शुरू करते हैं वो काम, उसको हम पर परमेश्वर ने वो काम हमारे जीवन में शुरू करा, हमारा हमारा भी उसमें सहमति है और वही उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हमें स्वर्ग के राज्य के भागीदार बनाने के लिए उसने हमें बुलाया है।
प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन में हम पढ़ते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है तो हमें क्लेश उठाना पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर प्रेषित है, संत पौल है। उन लोगों ने किस प्रकार से काम करा है, जो विश्वास में आए उन लोगों को उन्होंने विश्वास में स्थिर रहने के लिए उन लोगों को उपदेश कराए, संदेश दिया है, बताया है कि हमें बहुत कष्ट होता है लेकिन हमें स्वर्ग का राज्य में हमको जा सकते हैं। कष्ट में कष्ट उठाकर भी हम कष्ट उठाना ही पड़ेगा, वो सेपरेट नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को जाने के लिए हमें इस दुनिया में प्रवेश करना है, क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यही सुसमाचार है हम सबके लिए कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश है, लेकिन हम लोगों को वो समझना है कि हमें किस प्रकार से हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय और 5 वचन में यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरना है हमको। योग्य का उसका अपोजिट अयोग्य है। अयोग्य ठहरने से क्या फायदा, कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला। हमें योग्य ठहरना है, योग्यता हमें आना चाहिए। ये सब बातें अभी तक हमने वचन के द्वारा पढ़ी है, उसमें कितनी बातें लिखी है, कितनी बातें हमने मेडिटेट करी अभी तक। वो योग्यता के और हमें योग्यता हमें बनाती है, योग्य बनाती है। कौन सी बात योग्य ठहरती है हमें? जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। दुख उठाते हैं हम। इस दुनिया में तो बहुत सी बातें हैं, बहुत अच्छी, बहुत बहुत सरल है सब। सुख है हमको बहुत आसानी से मिल सकता है अगर हम दुनिया में हम स्वर्ग के राज के ओर अगर हम लोग पीठ फेरेंगे और दुनिया के तरफ हम चल चल देंगे तो हमें दुख उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन दुख जो है वो हमको इसलिए उठाना है कि हम इस योग्य ठहरे कि हम स्वर्ग के राज्य में हम लोग प्रवेश कर सकते और उसमें रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। और हम 6 वचन में पढ़ते हैं विश्वास और प्रीति। याकूब 2 और 5 में लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगाल को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिमा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यहाँ पर 2 बातें हमें दिखाई देती है, एक विश्वास और दूसरा प्रेम, प्रीति। जो परमेश्वर से जो प्रीति रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं परमेश्वर से और जो विश्वास करते हैं, वो तो हमें उसमें स्थिर रहना है। और इस जगत के कंगाल, जगत के कंगालों को कौन पूछ रहा है? कौन सुधि लेता है उनके कंगालों की? लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है
जो इस दुनिया की दृष्टि से कंगाल है, परमेश्वर के अगर विश्वास करते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो स्वर्ग से उतरा है, मनुष्य बनकर स्वर्ग से उतरा और मनुष्य के जिस इस दुनिया में रहा, हमारे लिए दुख सहा, का पवित्र लोह हमारे लिए बहाया और उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिया और तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में उठाया गया, बॉडी में, इस शरीर में उठाया गया। और स्वर्गदूतों ने बताया कि तुम देख रहे हो, जाते समय वो आने वाला है, वैसे आने वाला है। हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की स्थापना करी, दुख उठाया हमारे लिए। हम इतना तो दुख हम नहीं उठा सकते, पर किसी ने हमको कुछ बोला तो हम कितने जल्दी जवाब दे देते हैं। हम दुख कहाँ उठाते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत से उदाहरण है हमारे सामने, जिन लोगों ने दुख उठाया है, बहुत से उदाहरण है हमारे सामने, जो परमेश्वर के संत लोग होके गए, साधु सुंदर सिंह होके गए और पंडित रमाबाई होके गए और कितने लोग होके गए हैं, उनके विलियम कैरी होके गए, हाँ, कितने हैं, बहुत से, जिन्होंने दुख उठाया है। और हमें बाइबल का ट्रांसलेशन अब हम हमारे भाषा में वो बाइबल पढ़ते हैं, अभी भी दुख उठा रहे हैं प्रभु के लोग, जो मालूम नहीं है परमेश्वर ने, जो जो बहुत गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वास में बहुत धनी है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, रात और दिन प्रार्थना करते हैं, के पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी उन लोग विश्वास में इतने धनी है कि वो स्वर्ग के राज्य के प्रवेश कर चुके हैं, यीशु मसीह को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और हम लोग देखते हैं स्वर्ग के राज्य में लोगों का प्रवेश हो चुका है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ में आता है, सामर्थ्य के साथ में परमेश्वर का राज्य आता है। हम देखते हैं सामर्थ्य के साथ दानियल की किताब 2 अध्याय और 44 जो वचन है, उसमें हम पढ़ते हैं, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा, सदा स्थिर रहेगा। ये दुनिया के नाशवंत, इस दुनिया का जो यीशु ने कहा मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, दानियल ने ये दृष्टांत देखा है। दानियल एक दृष्टा था, दानियल ने बहुत दुख उठाए, धार्मिकता के लिए बहुत दुख उठाए और उसको अंत में सिंह के जो शेर है उनके सामने फेंक दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था इसलिए। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से भी बचाया है, क्योंकि परमेश्वर है और सामर्थ्य परमेश्वर है। और सिर्फ हमें उसने बताया, लेकिन परमेश्वर सब कुछ वैसे ही करता है जैसे वो बताता है।
और इसलिए वो हमारी रक्षा करता है। और परमेश्वर का राज्य का अंत न होगा, ऐसा लिखा है। वो हमें नहीं मालूम है, हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग की बातें मनुष्य अभी नहीं समझ सकता है, लेकिन जो हमारे परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। और हमारा जो जो कुछ बातें हैं, ये दुनिया की बातें, नाशवंत जो बातें हैं, वो हमारे जीवन में से सब अलग हो जाती है। उस इस ये जो बदल है, ये दिखाई पड़ता है, और स्वभाव दिखाई पड़ता है। और आशीषों का कारण परमेश्वर हमें बनाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो बहुत खुशी, स्वर्गीय आनंद से भरा है, सामर्थ से भरा है, और बहुत आशीषों से भरा है। हम देखते हैं मार्क 9 अध्याय और 1 वचन में लिखा, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये, और जैसा उसने कहा वो वैसा पूरा करेगा। और हमें तो बहुत सी बातें प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में है लिखी है। हम लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं हम, कि परमेश्वर ने हमें उसके राज्य में आने के लिए हमें उसने मौका दिया है। आइए हम इस सार्वकालिक जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य, उसके ओर हम लोग देखेंगे। उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए हम लोग को अब वचन पढ़ते, हम लोग सार्वकालिक राज्य है, परमेश्वर का राज्य सार्वकालिक है। लूका 1 और 32 में हम लोग पढ़ते हैं, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। ये बालक के बारे में यहाँ पर लिखा है। कौन है ये बालक? ये प्रभु यीशु मसीह है। ये सुसमाचार है हमारे लिए, हम सब समस्त विश्व में, सब मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, जो हम लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाए। वो परमेश्वर का राज्य लेकर हमारे लिए एक बालक को परमेश्वर ने भेजा, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज 2000 साल पहले की बात, वो आज भी हमारे लिए परमेश्वर के राज्य के बारे में, वो हमें अनंत काल का राज्य है, उसने हमें स्थिर करा है। उसका राज्य कभी भी उसका अंत न होगा, सदा वो राज्य करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ये सब बातें। और आइए हम हमारे परमेश्वर के सामने हम झुकते हैं, और उसको हमारे दिल में बुलाते हैं, प्रार्थना करते कि प्रभु तो हमारे दिल में आके बस, और हमें तेरे राज्य के भागीदार बनने के लिए तो हमें लीन और नम्र बना, हमें नम्रता का आत्मा दे, धर्म धर्म के और नीतिमत्व के काम करने के लिए प्रभु तो हमें सहन शक्ति दे। तो हमें ऐसे काम करने के लिए प्रभु तूने हमें बुलाया है, जो हमें स्वर्ग के राज्य में हमें ले जाते हैं। ऐसे न्याय का दिन जब आएगा, तब ये सब हमारे काम जो है वो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए हमें मदद करते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और उसके सामने हम अपने आप को लाते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तू बालक बनकर इस दुनिया में आया,
और स्वर्ग का राज्य प्रभु तूने हमारे बीच में तूने स्थापन करा है। आज हम स्वर्ग के राज के हम भागी है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है। और वो विश्वास जो पर करा है प्रभु जी, वो क्रिया करने वाला है, वो बढ़ने वाला है, हमारी उन्नति करने वाला है, हमें प्रेम में आगे बढ़ाने वाला है, हमें विश्वास में आगे बढ़ाने वाला है। हमारे हमारे ये नाशवंत जो ने भी जो चीजें हैं प्रभु जी, उस नाशवंत चीजों को तो हमारे जीवन से निकाल कर तो हमें प्रभु पर में अविनाशी जो जीवन है उसमें तो हमें बढ़ाता ही। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। आशीर्वचन हम लोग पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल में काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ और सजीव वाहिनी के सब परिवार के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।